अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। हाँ जी, कल हमने किया था एलजी प्लांट लाइक प्रोटेस्ट। आज उसके हम सब ग्रुप्स करेंगे। लेकिन आपके स्मार्ट सिलेबस में सारे सब ग्रुप्स नहीं हैं, कुछ आपके जो हैं स्किप कर दिए गए हैं। जो आपके इंक्लूड है हम सिर्फ वही करेंगे, ठीक है। और एक बात मैं बताना भूल गई आपको, चैप्टर के शुरू में बतानी चाहिए थी कि इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि इस एलजी जो है ना, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट जो है, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। पिगमेंट की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 6 क्लासेस बनती हैं, लेकिन हम सिर्फ 4 पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी दी यूग्लिनाइड्स। इसमें यूग्लिना आता है। प्रैक्टिकल में आप इसको ऑब्जर्व भी करेंगे। इसकी प्रिपेयर स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखेंगे। यूग्लिनाइड जो है ना, बहुत दफ़ा क्लासीफाई किए गए, कभी प्लांट किंगडम में एलजी के साथ, कभी एनिमल किंगडम में प्रोटोजुआ के साथ, ठीक है। अब इनकी क्लासिफिकेशन इतनी मुश्किल क्यों हुई? क्योंकि इनमें ना प्रॉपर्टीज़ दोनों की होती हैं, प्लांट लाइक भी होती हैं और एनिमल लाइक भी होती हैं। प्लांट लाइक क्या होती है, मैं अंडरलाइन किया हुआ है कि इनमें प्लांट लाइक पिगमेंट्स होते हैं, दे आर फोटोसिंथेटिक। और आपको पता है बीइंग ऑटोट्रॉफ या फोटोसिंथेटिक होना, ये जो है बहुत बड़ी रिजेम्बलेंस है प्लांट्स के साथ। तो ये प्लांट्स के साथ भी इनको क्लासीफाई किया गया। लेकिन कुछ कंडीशन में जब डार्क में रहते हैं या अंधेरा होता है तो इनका क्लोरोफिल ख़त्म भी हो जाता है। और काफ़ी स्पीशी इसकी हेट्रोट्रॉफ भी हैं इस ग्रुप की, ठीक है। सब पूरा ग्रुप की बात करें, हम सिर्फ एक स्पीशी की बात नहीं कर रहे। तो अब बीइंग हेट्रोट्रॉफ, और अगर वो इंजेस्टिंग के थ्रू जो है अपना न्यूट्रिशन लेता है, तो आपको पता है ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है एनिमल किंगडम की। क्योंकि सबसे पहले क्लासीफाई हम ऑन द बेसिस न्यूट्रिशन करते हैं कि एनिमल जो है वो हेट्रोट्रॉफ्स हैं और प्लांट्स क्या है, वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। तो इन तमाम जो है कन्फ्यूजन से बचने के लिए फिर इसको जो है वो एलजी में, यानी कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में जो है वो रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पे क्लास शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है, व्हाट आर द प्लांट लाइक फीचर्स ऑफ यूग्लिना एंड व्हाट आर द एनिमल लाइक फीचर्स ऑफ यूग्लिना। प्लांट लाइक आप बताएंगे कि दे हैव पिगमेंट्स, दे आर फोटोसिंथेटिक। और एनिमल लाइक बताएंगे ड्यूर इन डार्क जो है वो अपना क्लोरोफिल जो है ये लूज कर देते हैं, एंड दे टेक देयर फूड हेट्रोट्रॉफिकली बाय इंजेस्टिंग। ये आप मेंशन करें, ठीक है। फिर डायनोफ्लैजिलेट्स नहीं है, डाइटम्स नहीं है। देन वी कम टुवर्ड द ब्राउन एलजी। इसको हम फायोफाइटा भी कहते हैं, ठीक है। इसके पिगमेंट जो हैं इसको ब्राउन कलर देते हैं। और ये बात आप जो है अंडरलाइन कर लें, याद कर लें कि इसको हम जाइंट ऑफ द प्रोटिस्ट किंगडम कहते हैं। क्योंकि बाकी सारे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर भी हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं, सारे जो है नेकेड नहीं होते, थ्रू क्या कहते हैं, थ्रू विजिबल नहीं होते, थ्रू नेकेड आई। अगर जो है विजिबल भी है, स्मॉल होते हैं। लेकिन ये जो ब्राउन एलजी होती है काफ़ी बड़ी होती हैं, यानी कि समुंदर में ये मीटर्स पे फैली होती हैं। यहाँ बताया भी गया अप्रॉक्सीमेटली 75 मीटर्स इन लेंथ फैली होती है। अगर आपने टीवी में देखा हो कोई ओशन का व्यू, आपको याद हो, वो लीफ लाइक की लंबी लंबी एक्सटेंशंस जो हैं वो होती हैं, तो वो क्या होती है, वो कैल्प्स होते हैं, वो ब्राउन एलजी होती है। और जो लार्जेस्ट जो है ना ब्राउन एलजी में, लार्जेस्ट जो स्पीशी है उन्हें हम कैल्प्स कहते हैं। ये टफ होते हैं, लैदरी होती हैं, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो है एलजी जो है, कोई भी देखा था कि ये थैलस लाइक होते हैं, इनमें ट्रू स्टेम लीव्स या रूट्स नहीं होती, इसलिए प्लांट्स डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। तो इनमें जो है लीफ लाइक ब्लेड्स होते हैं, स्टेम लाइक स्टाइप्स हम कहते हैं, और रूट लाइक एंकरिंग होल्ड फास्ट से हम कहते हैं, ठीक है। और हैबिटेट क्या है, ये नॉर्मली ये कूलर मैरीन वाटर में होती हैं, स्पेशली रॉकी कोस्ट लाइन इन इंटरटाइडल जोन, यहाँ पे जो है ये पाई जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए जी, हमारे पास है रेड एलजी। इसको हम रोडोफाइटा भी कहते हैं। ये कैसी होती है, ये फिलामेंट्स फॉर्म में भी होते हैं। फिलामेंट्स आप अक्सर आपस में ना इंटरवुवन, यानी कि आपस में जो है ना काफ़ी जो है उलझे हुए होते हैं इस किस्म के, ठीक है। और कुछ जो है शेड्स भी बनाते हैं, कुछ सिंपल सेल्स भी होते हैं, डिफरेंट इनके फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो होते हैं, ठीक है। और सम टाइम रेड एलजी में ना कैल्शियम कार्बोनेट होता है उनकी सेल वॉल में, ठीक है। और ये जो है कॉरल्स के साथ, न्यूजीलैंड ट्रेड के साथ मिल के क्या बनाते हैं, कॉरल रीफ जो है वो बनाते हैं दूसरे एनिमल्स के साथ। कॉरल रीफ्स क्या होती हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के जमा होने से, एक्यूमुलेट होने से बनती हैं। फिर हम लेते हैं ग्रीन एलजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। ग्रीन एलजी के पिगमेंट्स, उसका रिजर्व प्रोडक्ट
उसकी सेल वॉल, सारा का सारा जो है ना इट आइडेंटिकल विद द प्लांट्स, ठीक है। पिगमेंट उसके वही है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स वगैरह जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। रिजर्व फूड मटेरियल है स्टार्च, प्लांट्स भी और ग्रीन एल्गी दोनों जो है अपना फूड मटेरियल जो है फूड रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और दोनों की सेल वॉल में होता है सेलुलोज। अच्छा क्लास में दोबारा ये क्वेश्चन करूँगी, पहले भी किया था दोबारा करूँगी, अगर इतनी जो है सिमिलैरिटीज़ है तो इसको मैं प्लांट में क्यों नहीं रखा। वही बात, डिफरेंस प्लांट में कैसे हैं एलजी, ये सारे सिमिलैरिटीज़ है लेकिन डिफरेंट कैसे हैं। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि एक तो ये ब्लास्टूला से डेवलप नहीं होते, जो आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि इनके सेक्स ऑर्गन जो है मल्टी सेलुलर नहीं होते। थर्ड पॉइंट कि इनका जाइगोट जो है वो पेरेंट बॉडी से प्रोटेक्टेड नहीं होता। क्लास दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ एल्गी फ्रॉम द प्लांट्स, और ये जो हम कर रहे हैं दीज आर द सिमिलैरिटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी। और इतनी सिमिलैरिटीज़ की बिना पर, ठीक है, ये हम कंसिडर करते हैं ग्रीन एल्गी जो है ना दे आर द एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स, यानी ग्रीन प्लांट्स जो प्लांट जो है वो ग्रीन एल्गी से राइज हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आरएनए सीक्वेंसिंग हुई है उसने मज़ीद ये बात कंफर्म कर दी है कि ग्रीन एल्गी प्लांट जो है ना वो मोनोफाइलेटिक जो है वो लीनिएज शेयर करते हैं। मोनोफाइलेटिक, मोनो मीन वन, फाइलेटिक आपको बताया था हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करते हैं, यानी कि इन दोनों की जो है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो लाइन जो है वो एक चली आ रही है। तो इसका मतलब है जो प्लांट जो हैं दे आर ग्रीन एल्गी जो हैं दे आर एंसेस्टर ऑफ द ग्रीन प्लांट्स। क्लास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, व्हाई ग्रीन एल्गी आर कंसिडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ ग्रीन प्लांट्स। उसमें आपने सिमिलैरिटीज़ डिस्कस करनी है। क्लास 3 सिमिलैरिटीज़ हैं और चौथा पॉइंट आपका बन रहा है आरएनए सीक्वेंसिंग का, ठीक है। यानी कि एक बन गया उसका पिगमेंट्स, नंबर 2 रिजर्व फूड मटेरियल, नंबर 3 सेल वॉल, एंड 4 1 इज़ आरएनए सीक्वेंसिंग। क्लियर हो गया। फिर आप ये येलो बॉक्स देख लें, इट्स अबाउट क्लोरेला। ये जो है ग्रीन एल्गी है, ये सिंगल सेल होती है, नॉर्मली फ्रेश वाटर पॉन्ड वगैरह में होती है, ये इजीली कल्चर जाती है। इसको हम काफ़ी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, स्पेशली फोटोसिंथेसिस की रिसर्च करनी तो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है। और उसके अलावा इसको हम एज अ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फूड के तौर पे भी टेस्ट कर रहे हैं कि हम एज अ फूड बेस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये इसकी इम्पॉर्टेंस भी है, इसका सिग्निफिकेंस भी है, कॉलरा की जो फीचर्स भी हैं, ये सी भी आप जो है येलो बॉक्स भी याद करेंगे।